नमस्कार साथियों, कैसे हैं उम्मीद आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में सभी लोग व्यस्त भी हो गए होंगे। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी इन सब की वैकेंसी आपके सामने है, तो सभी लोग अपनी तैयारियों में लग जाइए और अच्छे तरीके से जुड़ जाइए सभी लोग। और देखिए, आप सभी को पता है करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी इन सभी की प्रॉपर बेसिक फ्री में तैयारी आपकी कराई जा रही है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को बेसिक से लेकर एडवांस तक करने के लिए। हम लोग आज की क्लास में जो आप डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्टैटिक जीके का पार्ट। और स्टैटिक जीके में जो आपके क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके बारे में आपको यहाँ जानने मिलेगा कि हमारे देश में जो शास्त्रीय नृत्य है उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल जानकारी आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में हो, इसके साथ साथ जिनका संबंध किसी न किसी देवी या देवता के साथ हो। बात क्लियर। जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं इनको करने के एक्सपर्ट्स होते हैं, इनको करने वाले एक्सपर्ट होते हैं, इनके विशेषज्ञ होते हैं। इनको ऐसे ही नहीं कि कोई भी कर दे, इनको हर कोई नहीं कर सकता। बात क्लियर। तो शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो जानकारी मिलती है भरत मुनि जी के द्वारा लिखी गई एक बुक जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य शास्त्र। भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र पुस्तक लिखी और उसमें वर्णन मिलता है किसके बारे में? शास्त्रीय नृत्य के बारे में। अब ये जो हमारे शास्त्रीय नृत्य की हम बात करें, जो आपका नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र को कहा जाता है फिफ्थ वेदा। ठीक है, नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? फिफ्थ वेदा। इसे पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका नाट्य शास्त्र है इसे पंचम वेद, पांचवा वेद भी कहा जाता है। और याद रखेंगे, देखो आपसे अगर यह पूछा जाए कि हिंदू धर्म में वेद कितने होते हैं, तो 4 ही होते हैं, लेकिन पांचवा वेद किसे माना जाता है, तो आप क्या बताएंगे? नाट्य शास्त्र को। नाट्य शास्त्र में एक बड़ी सुंदर सी कहानी मुझे देखने को मिली। मैंने यहाँ पे इसके नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ने को मिली। नाट्य शास्त्र में लिखा गया कि जब इस दुनिया का निर्माण हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी ने किया, तो सभी देवी देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ब्रह्मा जी, आपने दुनिया में दुनिया का निर्माण तो कर दिया है, लेकिन मनुष्य के मनोरंजन के लिए कोई ना कोई साधन तो बनाओ जिससे खाली समय में इंसान अपना मनोरंजन कर सके। तो ब्रह्मा जी ने जब इतने बड़े दुनिया का, इतने बड़े संसार का निर्माण किया, तो उनके लिए इसको बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी थी। तो ब्रह्मा जी कहते ठीक है। ब्रह्मा जी ने, आपके हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो 4 वेद लिए और चारों वेदों से कुछ ना कुछ लेकर आपका बना दिया नाट्य। अब नाट्य का मतलब नृत्य से भी है, नाट्य का मतलब संगीत से भी है और नाट्य का मतलब नाटक से भी है। ठीक है, तो यहीं पे एक पार्ट आया आपका नृत्य। अब देखेंगे, अगर हम बात करें अपने देश में, तो नृत्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शास्त्रीय नृत्य जो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक होते हैं लोक नृत्य। इन दोनों में अंतर क्या है? शास्त्रीय नृत्य जिनके विशेषज्ञ होते हैं करने वाले, जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया हो। लोक नृत्य क्षेत्रीय होते हैं, रीजनल होते हैं, और इन्हें कोई भी कर सकता है, किसी न किसी ओकेजन पे, किसी न किसी अवसर पे किए जाएंगे। बात समझ में आई? और हमारे देश में लोक नृत्य जो है इनकी संख्या लगभग 2500 प्लस है। जबकि अगर हम ना इसकी बात करें, शास्त्रीय नृत्यों की बात करें, तो शास्त्रीय नृत्य हमारे देश में केवल कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य और उनके विशेषज्ञ, उनके एक्सपर्ट्स के बारे में। बात क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले ये आपने नोट कर लिया होगा कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, तो आप कहोगे भरत मुनि जी के द्वारा लिखी गई बुक जिसका नाम क्या है? नाट्य शास्त्र, उसमें मिलती है। ठीक है, और नाट्य शास्त्र को फिफ्थ वेदा, पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर? इसको नोट कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए, हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है इसके 2 रूप होते हैं। एक होता है लास्य और एक होता है आपका तांडव। ठीक है, एक होता है लास्य और एक होता है तांडव। जो लास्य रूप है, इसमें जो डांस का रस है, भाव है, जो डांस है, नृत्य है, उसका रस, उसका भाव आपका प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा? लास्य के द्वारा। और लास्य को कहा जाता है नारी रूप। क्या बोला जाता है? नारी रूप माना जाता है आपका किसका? नृत्य का। और ये जो आपका तांडव होता है, तांडव नृत्य बहुत तेजी के साथ होता है।
है ना, बहुत तेजी के साथ लयबद्ध तरीके से आपका होता है। और तांडव को माना जाता है नर रूप। तांडव को क्या माना जाता है? नर रूप माना जाता है डांस का। बात क्लियर यहां तक? अगर हम डांस की बात करें तो भारतीय संगीत नाटक एकेडमी जो कहां पर है? दिल्ली में। बात क्लियर? जो भारतीय संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली में है, उसके अनुसार हमारे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। अकॉर्डिंग टू इंडियन संगीत नाटक एकेडमी द नंबर ऑफ क्लासिकल डांसेस इज 8। जो दिल्ली में हमारी संगीत नाटक एकेडमी है, उसके अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8। वहीं अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जो हमारे देश में कला और संस्कृति मंत्रालय है, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो वह है 9। जो छऊ है, छऊ को आपका क्लासिकल डांस माना है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर ने, भारतीय कला और संस्कृति मंत्रालय ने। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम आंसर 8 लगाएंगे या 9 लगाएंगे? तो आपको आंसर 8 ही बताना है, क्योंकि हमारे देश में जो चीजें आपकी मानी जाती हैं ये कला और संस्कृति की, ये आपकी संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार मानी जाती हैं। बात क्लियर? भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 9 है, और इसमें छऊ को, किसको? छऊ को शास्त्रीय नृत्य आपका कहा गया है। अब देखिए, छऊ जो है वो पूर्ण रूप से आपका शास्त्रीय नृत्य तो नहीं है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है अर्ध शास्त्रीय नृत्य। इसे कहा जाता है द छऊ हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल डांस, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। लेकिन छऊ को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी क्लासिकल डांस, अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। बात क्लियर? लेकिन जो एक्चुअल में, रियल में, वास्तव में हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं? 8। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ठीक है, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, कथक, सत्रिय, उड़ीसी, ये आपके डांस है 8। और 9वां किसे माना गया? छऊ को। एक और है आपका गोड़िया डांस, ठीक है, गोड़िया डांस। अब ये गोड़िया डांस जो है, इसे कहा जाता है पश्चिम बंगाल का शास्त्रीय नृत्य है। ये हमारे देश का शास्त्रीय नृत्य नहीं है कि हम इसको भी शास्त्रीय नृत्य बोलेंगे, नहीं। आपसे पूछेगा पश्चिम बंगाल का शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं, किसे माना जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोड़िया नृत्य को। किसको? गोड़िया नृत्य को, ठीक है। गोड़िया नृत्य को बंगाली शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। गोड़िया नृत्य ऑल्सो नोन एज बंगाली क्लासिकल डांस, ठीक है। इतने बारे में ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट्स बनाइए, और फिर चलते हैं एक एक क्लासिकल डांस को पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इन सबको नोट्स बनाने अच्छे तरीके से। चलिए, सबसे पहला हमारा क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। सबसे पहला जो क्लासिकल डांस है वो कौन सा है? भरतनाट्यम। और ये भरतनाट्यम जो नाम है, ये भरतनाट्यम जो नाम है वो नाम लिया गया किससे? भरत मुनि, भरत मुनि जी के नाम से लिया गया भरत, और लिया गया यहाँ पे नाट्यम। तो इन दोनों के नाम से मिलके बना है क्या? भरतनाट्यम, ठीक है। भरत किसके नाम से लिया गया? भरत मुनि के नाम से, और नाट्यम लगा दिया गया, तो क्या बन गया आपका? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम हमारा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। कितना पुराना है इसका कोई आपका कोई तिथि, कोई तारीख आपकी निश्चित नहीं है, ठीक है। कहा जाता है कि जो इंद्र देवता थे उनके दरबार में जो उर्वशी थी, नर्तिका थी, वो भी इस नृत्य को किया करती थी। तो इतना पुराना इसका कोई यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। बात क्लियर? तो भरतनाट्यम जो नृत्य है आपका, वो नाम बना किससे? भरत प्लस नाट्यम से। इसका सबसे पुराना नाम जो था वो क्या था? सदिर। इसका पुराना नाम सदिर है। इट्स ओल्ड नेम इज सदिर, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है? सदिर। अगर मैं इस नृत्य की बात करूं तो इस नृत्य का संबंध जो है भारतीय मंदिरों से है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु का यह नृत्य है, और तमिलनाडु के जो मंदिर हैं उनमें जाके यह नृत्य आपका किया जाता था, अभी भी किया जाता है, ठीक है। तो ये पुराना नृत्य है और ये मंदिरों में जाके किया जाता था, इसीलिए इसको नाम दिया गया क्या? आपका सदिर, ठीक है। क्या नाम दिया गया? सदिर। इसको दासी अट्टम भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज दासी अट्टम। क्या बोलते हैं इसको? दासी अट्टम। आपसे पूछेगा दासी अट्टम किस नृत्य को कहा जाता है? आपका भरतनाट्यम। आप लोगों ने सुना होगा देवदासी प्रथा के बारे में। क्या थी देवदासी प्रथा? देवदासी प्रथा में जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के परिवार में जो तमिलनाडु के वहाँ पे गांव है, शहर है, उन परिवार में एक जो घर की लड़की होती थी,
उसको माला पहनाकर उसको कहा जाता था कि आपकी शादी देवी देवताओं से आपकी शादी देवताओं से हो गई है, तो अब आप क्या करोगे, मंदिरों में ही रहोगे, मंदिरों में देवताओं की सेवा करोगी, उनकी सेवा में नृत्य करोगी। तो इसलिए इस नाम को एक नृत्य दिया गया, दासी अट्टम। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, देवदासी प्रथा वहां पे खत्म हो जाती है। तो देवदासी प्रथा के खत्म होने के बाद, देवदासी प्रथा के खत्म होने के बाद एक इंसान थे जिनका नाम था ई कृष्ण नायर। ठीक है, क्या नाम था, ई कृष्ण नायर। इस नृत्य को आपका दोबारा से जीवित करते हैं और बाद में पुरुष भी इस नृत्य को करना शुरू कर देते हैं। तो पुरुषों ने किसके उस पर शुरू किया था, ई कृष्ण नायर के बाद। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे देवदासी प्रथा के पतन के पश्चात यह लगभग विलुप्त हो चुका था। इसको पुनर्जीवित ई कृष्णा नायर ने किया और इसके बाद पुरुषों ने भी इसमें भाग लेना प्रारंभ कर दिया। इट वॉज ऑलमोस्ट एक्सटेंड आफ्टर द फॉल ऑफ देवदासी सिस्टम। इट वॉज रिवाइव्ड बाई ई कृष्णा नायर, आफ्टर विच मैन ऑल्सो स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन इट। बात क्लियर। तो यहाँ पे इतनी बातें आपको, इसके साथ साथ और भी बातें आपको याद रखनी है, अभी इतनी बात आपको यहाँ पे समझनी है। इस नृत्य की शुरुआत अल्लाह रिपू से होती है। अल्लाह रिपू में क्या होता है, जो नर्तिका या नर्तक होता है वो मंच पे आता है और मंच पे आने के बाद वहाँ पे जितने भी दर्शक, वहाँ पे जितने भी अभिभावक होते हैं, वहाँ पे जो गुरु होते हैं, उनको अपना पहले वो नमस्कार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद ये नृत्य आपका शुरू होता है। तो अल्लाह रिपू से यह नृत्य शुरू होता है और थिल्लन, थिल्लन मतलब नृत्य जब ये आपका समाप्त होता है, बहुत तेजी के साथ ये नृत्य होता है, लेकिन एक लयबद्ध तरीके से नृत्य होता है। तो थिल्लन के साथ इस नृत्य का क्या होता है, अंत होता है। थिल्लन के साथ इस नृत्य का क्या होता है, अंत होता है। नृतक जब इस नृत्य को करता है तो उसके हाथों की जो संरचनाएं हैं वो इस प्रकार से बनती हैं जैसे कि आग जल रही हो, अग्नि प्रकट हो रही हो। इसीलिए इस नृत्य को अग्नि नृत्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको फायर डांस अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और नोट कीजिए बढ़िया से इसको। ठीक है, चलिए कर लिया होगा नोट सभी ने। अब आइए जानते हैं इसके जो एक्सपर्ट्स हैं, इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन कौन हैं। तो इसके लिए आपको मैं ट्रिक बताता हूं, ट्रिक याद रखनी है। रुक्मणी, लक्ष्मी, मल्लिका, मृणालिनी, आपको याद रखना है। रुक्मणी, लक्ष्मी, मल्लिका, मृणालिनी। पद्मा ने यामिनी के साथ लीला की, आपको याद रखना है। क्या, रुक्मणी, लक्ष्मी, मल्लिका, मृणालिनी, पद्मा ने यामिनी के साथ लीला की। इतने नाम आपको याद रखने इससे संबंधित। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से रुक्मणी से क्या बनेगा, रुक्मणी देवी अरुंडेल। क्या बनेगा, रुक्मणी देवी अरुंडेल। लक्ष्मी से बनेगा लक्ष्मी विश्वनाथन। क्या बनेगा, लक्ष्मी विश्वनाथन। मल्लिका से बन जाएगा मल्लिका साराभाई। क्या बन जाएगा, मल्लिका साराभाई। मृणालिनी से बनेगा मृणालिनी साराभाई। बात क्लियर। और मृणालिनी साराभाई के बारे में एक बात और याद रखनी है, इनका संबंध कथकली के साथ भी है, जो केरल का नृत्य है कथकली, उसके साथ भी है। इसके बाद पद्मा से बनेगा पद्मा सुब्रमण्यम। यामिनी से बनेगा यामिनी कृष्णामूर्ति। ठीक है, यामिनी से क्या बनेगा, यामिनी कृष्णामूर्ति। फिर सा से बन जाएगा सोनल मानसिंह, लीला सैमसन। और एक नाम और याद रखेंगे, मीनाक्षी श्रीनिवासन। क्या नाम याद रखना आपको, आपको नाम याद रखना है मीनाक्षी श्रीनिवासन। ठीक है, तो ये सब आपके नाम हैं, मीनाक्षी श्रीनिवासन। ये सब आपके नर्तक हैं। कौन से नृत्य के, ये नृत्यक हैं सब आपके भरतनाट्यम के। इसमें एक दो नाम आपका है, जैसे यहाँ पे नाम देखेंगे यामिनी कृष्णामूर्ति। तो यामिनी कृष्णामूर्ति भरतनाट्यम के साथ साथ इनका संबंध कौन से नृत्य से है, कुचिपुड़ी से। कौन से नृत्य से है, कुचिपुड़ी से। इसके साथ साथ सोनल मानसिंह की अगर हम बात करते हैं, सोनल मानसिंह का नाम जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम के साथ साथ इनका संबंध है किससे, उड़ीसी नृत्य से। बात क्लियर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और ये सभी नाम आपको नोट करने हैं। ठीक है, आपको याद रखना है लक्ष्मी, रुक्मणी, लक्ष्मी, मल्लिका, मृणालिनी, पद्मा ने यामिनी के साथ लीला की। ठीक है, चलिए अगला नृत्य कौन सा है हमारा, अगला नृत्य है कुचिपुड़ी। क्या नाम है, कुचिपुड़ी। बात क्लियर। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह है आपका आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में गांव हुआ करता था जिसका नाम था कुचेलापुरम। कौन था, कौन सा गांव था, कुचेलापुरम। कुचेलापुरम गांव से नाम लिया गया आपका कुचिपुड़ी।
यहाँ एक गांव, इस गांव में ग्रुप हुआ करते था कुशेलवा ग्रुप। कुशेलवा ग्रुप के जो लोग थे वो गांव-गांव जाकर इस नृत्य को आपका दिखाया करते थे, वहाँ पे इस नृत्य को प्रकट किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब वो ग्रुप आपका बिखरने लगा तो ये नृत्य आपका हो जाता है समाप्त। फिर एक इंसान थे जिनका नाम था सिद्धेंद्र योगी। क्या नाम था? सिद्धेंद्र योगी इस नृत्य को पुनर्जीवित करते हैं और सिद्धेंद्र योगी को कहा जाता है आदि गुरु ऑफ कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य का आदि गुरु माना जाता है। बात क्लियर? और इस नृत्य के द्वारा जो हमारी भगवत पुराण है, भगवत पुराण की कथाओं को आपका प्रदर्शित किया जाता है और नर्तक जो होते हैं उन्हें कहा जाता है भगवा तालु। क्या बोला जाता है उनको? भगवा तालु कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो इसका नाम आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम से उत्पन्न हुआ। कहां से हुआ? आंध्र प्रदेश का एक गांव था जिसका नाम क्या था? कुचेलापुरम। वहां से इसका आपका उत्पन्न हुआ, ये इसका नाम उत्पन्न हुआ। और यह नृत्य किसके द्वारा आपका प्रकट किया जाता था? तो एक ग्रुप था जिसका नाम था कुशेलवा ग्रुप। ठीक है, कुशेलवा समूह। कुशेलवा समूह के लोग गांव-गांव जाते थे और गांव-गांव जाके इस नृत्य को प्रकट किया करते थे, उसको प्रदर्शित किया करते थे। बात क्लियर? आगे की बात करें, 17वीं शताब्दी में इस नृत्य की पहचान सिद्धेंद्र योगी ने कराई, इसलिए इस नृत्य का आदि गुरु उन्हें माना जाता है। बात क्लियर? तो आपसे पूछा जाए जो आपका सिद्धेंद्र योगी हैं उन्हें क्या कहा जाता है कुचिपुड़ी का? तो आदि गुरु माना जाता है। क्या माना जाता है? आदि गुरु माना जाता है। यह भगवत पुराण की कथाओं पर आधारित है और जो भगवत पुराण है उसकी कथाओं पर आधारित है, इसीलिए इसके जो नर्तक थे, इस नृत्य के जो डांसर हैं, नर्तक हैं, उन्हें भगवा तालु भी कहा जाता है। याद रखेंगे, उन्हें क्या बोला जाता है? भगवा तालु भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि किस डांस के नर्तकों को भगवा तालु कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। क्या आंसर हो जाएगा? कुचिपुड़ी। बात क्लियर? इस नृत्य को विजयनगर और गोलकुंडा के शासकों का संरक्षण भी प्राप्त हुआ। ऐसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि कौन सा ऐसा डांस है जिसको आपका विजयनगर और गोलकुंडा के शासकों ने संरक्षित किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट, बढ़िया से नोट्स बनाएंगे इसके। चलिए, हो गया, लिया होगा सभी ने नोट। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। 20वीं शताब्दी में इस नृत्य की पहचान विश्व भर को लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने कराई। किसने कराई थी? लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने कराई थी। जटल मुद्राओं के द्वारा यह नृत्य आपका किया जाता है। तस्त्री ली जाती है, तस्त्री पे डांसर, तस्त्री होती है, डांसर उस पे खड़ा होता है और उसके द्वारा पैरों का और पूरी बॉडी का संतुलन बना के इस नृत्य को आपका करता है। ठीक है, इस नृत्य में पैरों की जटिल मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। यह नृत्य पीतल की तस्त्री के किनारों पर पांव रखकर किया जाता है। बताया ना मैंने, कहां पर? जो पीतल की तस्त्री है उसके किनारों पर पांव रख के उसको पीछे की तरफ खींचते जाते हैं, साथ में जो पैर के अंगूठे होते हैं उससे निशान भी आपके खींचने होते हैं। बात क्लियर? इसे कर्नाटक संगीत का उपयोग किया जाता है। कर्नाटक म्यूजिक इज यूज्ड इन दिस डांस। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, सुंदर से नोट्स बनाइए इसके। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब देखेंगे इसके मुख्य कलाकारों के नाम। मुख्य कलाकारों के नाम देखेंगे। नाम पहले मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। राजा इंद्र का स्वैपन, राजा इंद्र आप सभी जानते हैं। राजा इंद्र का स्वैपन राधा लक्ष्मी बालाजी अपर्णा कृष्णा मूर्ति को आया। नाम याद रखेंगे। राजा इंद्र का स्वैपन राधा लक्ष्मी बालाजी, राधा लक्ष्मी बालाजी अपर्णा कृष्णा मूर्ति को आया। याद रहेगी बात, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? राजा इंद्र का स्वैपन, राजा इंद्र का स्वैपन राधा लक्ष्मी बालाजी अपर्णा कृष्णा मूर्ति को आया। ठीक है, राजा से बनेगा राजा रेड्डी, इंद्र से बनेगा इंद्राणी रहमान, इसके बाद स्वैप्न से बनेगा स्वैप्न सुंदरी, राधा से बनेगा राधा रेड्डी, लक्ष्मी से बन जाएगा लक्ष्मी नारायण शास्त्री, बाला से बनेगा बाला सरस्वती, अपर्णा से बनेगा अपर्णा सतीशन, इसके साथ साथ कृष्णा यामिनी से बनेगा, कृष्णा मूर्ति से बन जाएगा यामिनी कृष्णा मूर्ति। और एक बात मैं आपको बताता हूं, देखो अगर आपको एग्जाम में दिया हुआ है किसी डांसर का नाम रेड्डी, क्या नाम दिया हुआ है? रेड्डी, तो आपको समझ जाना है कि अगर आपका रेड्डी नाम दिया हुआ है किसी डांसर का, तो उस डांसर का जो नृत्य होगा वो कौन सा होगा? कुचिपुड़ी होगा।
जैसे इसमें कुछ नाम आपके नहीं दिए हुए हैं, इसमें नहीं लिखे हुए हैं। मैं आपको बताता हूं दीपिका रेड्डी, आपको नाम याद रखना है कौन सा, दीपिका रेड्डी, ठीक है, दीपिका रेड्डी। मैं आपसे कहता हूं पदमजा रेड्डी, पदमजा रेड्डी। तो रेड्डी जहां पे लगा होगा तो समझ जाना वो नृतक जो है वो किसी नृत्य का होगा, कुचिपुड़ी का। किसका, कुचिपुड़ी का, ठीक है। तो लास्ट में अगर रेड्डी है तो समझ जाओ नृत्य कौन सा, कुचिपुड़ी। इसके साथ साथ आपको नाम याद रखना है किसका, यामिनी कृष्णमूर्ति का। आपको नाम याद रखना है यहाँ पे लक्ष्मी नारायण शास्त्री का, ठीक है, जो आपका इनको यहाँ पे मेनली नेम है, इनको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए ले जाओगा इसका स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला शास्त्रीय नृत्य है हमारा कथकली। कौन सा है, कथकली। कहाँ का है ये भाई, तो आप कहेंगे सर कथकली है केरल का। कथकली शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, केरल का, ठीक है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का, ठीक है। अब ये जो कथकली नृत्य है इसके द्वारा जो हमारे रामायण है, हमारी जो महाभारत की कथाएं हैं, उनको दर्शाया जाता है कथकली के द्वारा। इसमें जो नृतक होता है वो रामायण और महाभारत उनकी कहानियों को दर्शाता है। इसके साथ साथ इसका जो अलग आकर्षण है वो है नर्तक का चेहरा। जो नर्तक है उसका जो चेहरा होता है ना, उसके चेहरे पर अलग अलग प्रकार के रंगों का उपयोग होता है। वहाँ पे लाल रंग का उपयोग होता है, वहाँ पे पीले रंग का उपयोग होता है, हरे रंग का उपयोग होता है, काले रंग का उपयोग होता है और सफ़ेद रंग का उपयोग होता है। और हर रंग का जो है वो अपना एक अलग महत्व है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, कथकली के द्वारा रामायण और महाभारत की कहानी प्रस्तुत की जाती हैं और पुरुष मंडली द्वारा यह नृत्य आपका प्रस्तुत किया जाता है। इट इज दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय मेल ग्रुप, ये ग्रुप होगा, ठीक है, मेल ग्रुप, ठीक है, मेल ग्रुप। इसमें चेहरे पर अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है जिसमें अपना अलग अलग अर्थ होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं ग्रीन, हरे रंग की बात करें तो ग्रीन कलर, हरा रंग जो हरा रंग होता है, हरा रंग बताता है किसके बारे में, वर्च्यू एंड डिवाइनिटी, सद्गुण और देव तत्व के बारे में। वहीं रेड कलर जो लाल रंग होता है वो बताता है राजसी गौरव, रॉयल प्राइड के बारे में। ब्लैक बुराई और दुष्टता, इविल एंड विकेडनेस के बारे में बताता है। पीला येलो कलर होता है वो किसके बारे में बताता है, सेंट्स एंड वीमेन, संतों और महिलाओं के बारे में। सफेद रंग किसके बारे में बताता है, कॉन्शियसनेस, चेतना के बारे में, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे इस नृत्य का नाटक, इस मतलब इसे जो डांस है ना, इसमें नाटक भी शामिल होता है और डांस भी होता है, ठीक है। 24 मुद्राओं का इसमें आपका उपयोग होता है। जब नृत्य किया था तो 24 मुद्राएं इसमें प्रदर्शित की जाती हैं। कथकली नृत्य आकाश तत्व का प्रतीक है। आपसे पूछेगा कि कौन सा डांस है जो आकाश तत्व मतलब आकाश की जैसी संरचनाएं प्रकट करेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कथकली। बात क्लियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके नर्तकों के नाम आपको याद रखना है, ट्रिक याद रखनी है क्या, गुरु गोपीनाथ को कृष्णा रीता शांताराव का आनंद है, ठीक है। गुरु गोपीनाथ को कृष्णा रीता शांताराव का आनंद है, ठीक है। गुरु गोपीनाथ मतलब गुरु कुंज कुरूप, गुरु कुंज कुरूप, ठीक है, गोपीनाथ। फिर उसके बाद कृष्ण आपको को से बनेगा कोटाकाल शिवारमन, कोटकाल शिवारमन। उसके बाद कृष्णा से बनेगा कृष्णा नायर। उसके बाद शांताराव से बनेगा शांताराव और आनंद से बनेगा आनंद शिवारमन। और इसके साथ साथ मैंने अभी बताया था आपको नाम याद रखना है मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, ये नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है, मृणालिनी साराभाई। इन सब का संबंध है किस नृत्य से, इन सभी का संबंध है कौन से नृत्य से, आपका कथकली से, ठीक है। कौन से नृत्य से, कथकली नृत्य से, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग पहले इन 3 शास्त्रीय नृत्य को पढ़ते हैं, इनके नोट्स बनाओ सुंदर से, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लोगों को शेयर करो, अपने दोस्तों को भी जोड़ो इसके साथ। बाकी जो आपके 5 शास्त्रीय नृत्य बचे हैं उनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।